जिस जात का दीवाना हूँ वो जात बड़ी है। उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बड़ी है, उल्फत मेरे सीने में सदा जिसकी बसी है। जो साहिबे जो साहिबे लौला की कमर की मदनी है वो मेरा। आज के इस अजीम शान जलसे की बड़ी शानदार बवकार सदारत फरमा रहे आपके इलाके की आबरू, आपकी जान, आपकी पहचान, पूरे जिले की शान जनाब हजरत मौलाना महिउद्दीन साहब कासमी नदवी दामत बरकातुहुम लालिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराजगंज। और मैं हजरत वाला से बसत खुलूस गुजारिश गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती नसाहे से हम सामईन के क़ुलूब को महसूस करें। हजरत वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ओ दानाए सुबुल फ़ख्रे रसूल मौलाए कुल, ओ दानाए सुबुल फ़ख्रे रसूल मौलाए कुल, जिसने फरोग़े राह को बख्शा, गुबारे राह को बख्शा, फरोग़े वादी सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस जमीयत उलमा महाराजगंज के नायबीन सुदूर सेक्रेटरीज, इसी तरह से कारी साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, आज मदरसा दारुल कुरान के इस इस्लाह माशरा और सीरतुन नबी की इजलास में आप हज़रात के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं उस ज़ाते वहदहू ला शरीका लहू का, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। उसके बाद दरूद व सलाम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया के लिए रहमत और हिदायत का सचश्मा बना करके भेजा, और ममनून व मशकूर हूँ इदारे की जिम्मेदारान और इस गांव के नौजवानान मुसलमानान का, जिन्होंने सीरतुन नबी को उजागर करने के लिए आज ये एक शबी प्रोग्राम रखा है। बहुत ही उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना, ऐसे जलसों का करना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जिक्र हो, बेहद जरूरी है। और उसी से आज हमारे माशरे की इस्लाह हो सकती है। गो कि इन्होंने दो लाइन में लिखा है, इस्लाहे माशरा और सीरतुन नबी अलग अलग, लेकिन ये समझ लीजिए दोनों एक ही चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जहाँ है
वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का माशरा, वहाँ का कल्चर बेहतर होगा। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, जाहिर सी बात है उस समाज में, उस माशरे में करप्शन होगा, जराइम होंगे और ना जाने कौन कौन से खुराफात होंगे जिनको आप जानते भी हैं और सुनते भी हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक हकीकत है कि सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से चले जाने के लगभग 3500 साल, कमोबेश 3000 साल बाद वो खाने खुदा जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अल्लाह की बंदगी के लिए, उस अल्लाह की इबादत के लिए जो इस कायनात का खालिक है, जो इस कायनात का मालिक है, जिसने शम्सो कमर बनाए, जिसने ये ताज, ये कुर्सी, सारी चीजें बनाई हैं, उसकी बंदगी के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस घर को बनाया था, यानी बैतुल्लाह शरीफ, खाने काबा, उनके जाने के 3500 साल बाद ये कंडीशन थी कि उस खाने खुदा में अल्लाह की बंदगी तो छोड़िए, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया। वहां पर वहां के मक्का के लोगों ने ऐसे ऐसे मन चाहे खुदा बना लिए थे, अपने हाथ से बनाते थे और उनको खुदा बना करके उनकी बंदगी करते थे, उनको अपना माबूद बनाए हुए थे। पूरा खाने काबा पूरा भरा पड़ा हुआ था उनके अलग अलग देवी देवताओं, उनके खुदाओं से। लेकिन कुर्बान जाइए आखिर नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई उनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ये इंसानियत, ये मानवता, सारी की सारी इसकी बंदगी, इसकी वंदना अल्लाह को छोड़ करके उन देवी देवताओं के सामने, उनके हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने होती। ये इंसान अपनी ये इज्जत वाली पेशानी, ये अपना सर, जिसको आदमी फख्र से कहता है कि ये मेरा सर है, झुक नहीं सकता, अपने हाथ से बनाए हुए मिट्टी पत्थर के सनम के सामने झुकते थे, उनके सामने ये रुस्वा होती। लोग जलील हो रहे थे। पूरी इंसानियत बंदगी अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरी अपनी मनचाही जो उनके हस्तियां थी, जिनको वो खुदा बनाए हुए थे, उनके सामने बंदगी करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3500 साल लगभग भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को इस जिल्लत, इस रुसवाई की जिंदगी से निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया को एक रोशनी मिली, एक हिदायत मिला और एक कहते हैं रहबरी मिली कि इनसे हमारा कुछ होने वाला नहीं। ये तो वो खुदा जिनको हमने आपने हाथ से बनाए तो मोहताज है। ये तो ना नफा के मालिक है, ना नुकसान के मालिक है। ये हमें शिफा नहीं दे सकते, ये हमें औलाद नहीं दे सकते, ये हमें रिस्क नहीं दे सकते, या हमारी जरूरत पर आसमान से बारिश नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि ये खुदा धोखा है, इनके सामने इंसानियत रुस्वा हो रही है, जलील हो रही है, और लोगों को कहा कि अल्लाह को एक मान लो। किसको मान लो? अल्लाह को एक खुदा मान लो। अल्लाह के अलावा किसी के सामने हमारे ये सर और हमारी ये पेशानी नहीं झुक सकती। लोगों ने हैरत और इस्तेजाब के आलम में बहुत सारे लोगों ने तो माना ही नहीं। अल्लाह के कुछ बंदे वो थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा, और उस लब्बैक कहने का नतीजा ये हुआ कि वो लोग जो गुबारे राह बने हुए थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना तो समाज के अंदर,
न ही पढ़ी लिखी जमात के अंदर, न ही सल्तनत के इख्तिदार के अंदर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस मान लेने की वजह से वो लोग तख्तो ताज के मालिक बन गए। आप देखो मक्का की जिंदगी उठा करके देखिए, पूरी दुनिया की इंसानियत का आलम देखिए कि लोग कहां भटके हुए थे, कहां खोए हुए थे। और खास तौर से अरब के लोग, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मबूस फरमाया, वहां के लोग तो उनकी हालत ये थी कि दुनिया की उस वक्त की जो मुतमद्दिन ताकतें थीं, वो मुल्क, वो जमात, वो लोग जो पढ़े लिखे थे, वो अरब के लोगों को नौकर भी बनाना पसंद नहीं करते। इसलिए नहीं पसंद करते थे कि ये लोग कुछ जानते ही नहीं, ये लोग तहजीब से नाशना थे, ये लोग शहरियत, मदनियत, हज़ारत, सकाफत से ना बलद थे। लेकिन इन लोगों ने जब आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जब माना, तो यही लोग जिनको लोग गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, जिनको लोग नौकर नहीं बनाना चाहते थे, यही लोग सरदार बने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी उठा के देखे, कैसी उनकी जिंदगी। इसी तरह से और दीगर सहाबा की भी जिंदगियों को आप उठा के देखें, कैसी उनकी जिंदगियां। लोग उनकी बात मानने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको अपना मानने वाला भी नहीं बनाना चाहते थे, अपना फॉलोवर भी बनाना नहीं चाहते थे। इस तरह से उनके समाज के अंदर उनका कम मुकाम था। लेकिन आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, जब उनकी दावत पर इन लोगों ने लब्बैक कहा, तो वो उमर जो बकरी चराया करते थे, जो किसी जमाने में बकरी की चरवाहा थे, वो सनद और वो मसनद, वो ताज, वो कुर्सी के मालिक बने। उनके कलम से हुकूमतें चलने लगी, उनके निजाम से मुल्क का नज़्म नस्ब दुरुस्त होने लगा। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह से दूसरे सहाबा को उठा करके देखें, पूरे सहाबा की जो जमात है, सबको आप उठा के देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से जब उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका अपनाया, तो वो लोग आज पूरी दुनिया के लिए नमूना बने। पूरी दुनिया के अंदर मिसाल उनकी दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हुजूर की जिंदगी होगी, हुजूर की हिदायत हमारी जिंदगी में होगी, उनकी सुन्नतें होंगी, तब हमारा माशरा अच्छा बन जाएगा। वो अरब का माशरा था, अरब का समाज जो था, छोटे छोटे मामलात पर, मामूली चीजों के लिए आपस में लड़ जाते थे, और ऐसा लड़ते थे कि पुश दर पुश जंगें चलती रहती थी। एक कत्ल से नहीं काम चलता था, एक आदमी के जान जाने से नहीं काम, कई हजार लोग मार दिए जाते थे छोटे छोटे मामले। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको समझाया कि नाहक इंसानियत का खून बहाना हराम है, उनको बताया गया कि अगर एक इंसान का खून आपने नाहक मारा तो गोया की पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। आपने एक इंसान का जान मारा तो पूरी इंसानियत का जान मारने के बराबर है, इल्ला कि हक में हो। जब ये चीज लोगों ने समझा तो उनके बीच से जंग, लड़ाइयां, झगड़े खत्म हो गए, और वो इस तरह से आपस में उखुवत, भाईचारगी, आपस में मुआखात का लोगों के बीच नमूना पेश किया कि आज दुनिया उसकी मिसाल में आप फरमाते।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशाले रहा। आज हमारे मुल्क के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर बड़ी नफरत है, बड़ी अदावत है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता इंसान। हालत यही है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ, गैर को तो छोड़ दीजिए, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आपस में एक दूसरे से हसद, आपस में एक दूसरे से जलन, एक दूसरा किसी को आगे बढ़ता देखता है तो उससे वो नफरत करने लगता है, हसद करने लगता है कि वो क्यों आगे बढ़। ये सारी चीजें कब खत्म होंगी? जब हमारी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हो। आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बैसत का यही पूरा मकसद बताया कि दुनिया में भेजा ही क्यों गया। वो इस मुझे भेजा ही गया है ताकि ये अखलाक, किरदार, इसकी जो पाकीज़गी पूरी हो जाए, भाई भाई से मोहब्बत करने वाला बने, बाप बेटे का जो रिश्ता है वो जो जिसके हुकूक हैं वो पूरे हों, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं वो पूरे हों। आज देखिए छोटे छोटे मसले को लेकर शौहर बीवी से, बीवी शौहर से जुदा है, महीना दर महीना गुफ्तगू, आपस में बातचीत नहीं है, साल हर साल मुलाकात नहीं है। यहाँ तक कह लीजिए कि शादी होने के बाद तलाक भी नहीं देते हैं, बीवियों को मुअल्लक कर रखे हैं। बीवी बूढ़ी हो गई, ना उसके खर्चे की फिक्र है, ना उसके रहने की फिक्र है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी जिंदगी में नहीं। आज ये जो जिंदगी अजीरन बनी हुई है, आदमी एकदम कुड़ कुड़ के मर रहा है, वो इसलिए है कि उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं। माशरे के अंदर, समाज के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो हिदायत नहीं है। मैं एक सहाबी का वाक़या बताता हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर मुझे मिला है। हजरत रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, बहुत जलील क़द्र सहाबी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। उन्होंने दुनिया की सुपर पावर ताकत के सामने, सुपर पावर ताकत के सामने इस उम्मत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का, इस्लाम के आने का जो मकसद बताया और जो बयान फरमाया वो यही है, अल्लाह तासना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिहा व मिन जौरिल अदयान इला दिनिल इस्लाम। उन्होंने कहा ये इस्लाम की आमद इसलिए हुई है ताकि यह इंसानियत, ये मानवता जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरे मनगढ़ंत खुदाओं की बंदगी में लगी हुई है, इंसानियत रुस्वा हो रही है, जलील हो रही है, इसकी इज्जत वाली पेशानी ऐसे खुदाओं के सामने झुकती है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्त की सुपर पावर ताकत के सामने कहा, अल्लाह तासना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा। इन बंदों की बंदगी से निकाल करके हम इनको अल्लाह की बंदगी तक पहुंचा दें। ये बंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला की हो, अल्लाह की बंदगी करेगा बंदा तो उसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। एक तो ये मकसद है आने का कि ये इंसानियत जो रुस्वा हो रही है, इधर उधर भटक रही है, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग अकीदे, सब खत्म। अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की वंदना करो, अल्लाह की पूजा करो। अल्लाह के अलावा किसी की पूजा इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। खुदा और खुदाई सिर्फ अल्लाह के पास, उसके अलावा कहीं नहीं। हज़रत रबीअ इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाबा के दोहलिया बताया और आगे बताया व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिहा। दुनिया ये तंग हो चुकी है,
पैसे बहुत है, दिरहमो दनानीर है, रुपया पैसा है, मिल्कियत है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान को नींद नहीं आती है रात रात भर, सोता नहीं है इंसान। उसको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। घर के अंदर चैन नहीं है, बाप बेटे से नहीं बोलता, बीवी अपने शौहर से नहीं बोलती, शौहर बीवी के करीब नहीं जाना चाहता। सब कुछ होने के बावजूद पैसा भी है, मिल्कियत भी है, जायदाद भी है, प्रॉपर्टीज भी है। ये इसलिए इसकी वजह से आपस में दुनिया तंग हो चुकी है। दुनिया की तंगी से निकालकर दुनिया इला सादिहा, इस्लाम की वसात तक लाए। इस्लाम ने सिखाता है कि कैसे बाप के साथ रहना है, बाप के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लामी तालीमात होंगी तो हमारे घर के अंदर आज हमारा जो माशरा है, जो समाज है, वो राहत और सुकून वाला समाज बनेगा। और जब इस्लामी तालीमात नहीं होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर हमारी जिंदगी नहीं होगी, तो ये परेशानियां आएंगी, दिन ब दिन आएंगी। आगे रिबई इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिहा वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। और तीसरा मकसद इस्लाम के आने का है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब है। दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, यहूदियत है, ईसाईयत है, ब्राह्मणियत है, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे अकीदे हैं। इस्लाम इन सारे अदियान, इन सारी अदियान की थ्योरियों के जुल्म से वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, इंसान इस्लाम के अदल तक पहुंचाने का काम इस्लाम इसलिए आया। आप याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई थी तो किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उसको दुनिया के अंदर जन्म लेने का हक ही नहीं था। कुरान पाक में उसी को बयान फरमाया, वइदल मऊदतु सुइलत, वो उस दिन को याद करो जिस दिन उस बच्ची से जिसको जिंदा कब्रिस्तान में दफन किया गया, उससे सवाल किया जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि तुम्हें किस गुनाह में, किस जुर्म की सजा में ये सजा तुम्हें दफन कर दिया गया। वो समाज था, उस समाज में लोग लड़के को पसंद करते थे और बेटी पैदा होती थी तो परेशान होने लगते थे। आज वही चीज बिल्कुल मॉडर्न आ गई हमारे पास। आज हमारा भी समाज लड़कियों के साथ ज्यादती करता है। उस जमाने में अलग अलग सोच थी, अलग अलग मज़ाहिब के अंदर। किसी मजहब में यह कहा गया अगर शौहर मर गया तो बीवी को अब जीने का हक नहीं है, बीवी शौहर के साथ सती हो जाए। किसी मजहब में यह कहा गया कि औरत एक चटाई की तरह है, जब इंसान को बैठना होता है चटाई पर तो चटाई को बिछाया, उस पर बैठ गया, और जब जरूरत हुई तो उसको किनारे कर दिया। किसी मजहब में यह कह दिया गया ये तो चुड़ैल है, और ना जाने कौन कौन से अकीदे बताए गए औरत के बारे में। इस्लाम ने कहा खबरदार, अपने मानने वालों से कहा खबरदार, औरत के वही हुकूक हैं, वही उसको दुनिया के अंदर वही हक मिलेगा जो एक मर्द को मिलता। और वो ज्यादतियां जो इस औरत के साथ हो रही थी, इस्लाम ने उन ज्यादतियों को खत्म किया। वो बच्ची जिसको जीने का हक नहीं था, इस्लाम ने उसको जीने का तखय्युल दिया। कहा याद रखो, जो आदमी सिर्फ इसलिए अपनी बच्ची को कत्ल कर देगा कि वो बच्ची है, उसके रिश्ता का मसला होगा, तो याद रखना अगर ऐसा करते हो तो कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे वहां गिरफ्त होगी कि तुमने बच्ची को क्यों अबॉर्शन कराया। आज बताओ वो जहालत हमारे बीच है कि नहीं है? आज बताइए, सोचिए, अपने समाज में देखिए कि लोग तजस्सुस कराते हैं, सोनोग्राफी से और दूसरी चीजों से होने वाला जो
बच्चा पैदा होने वाला बेटी है या बेटा, अगर पहले पता चलता है तो बहुत सारे लोग एबॉर्ट करवा देते हैं, उसको डिस्चार्ज करा देते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाके एबॉर्शन करवा देते हैं। वही शक्ल है वो लोग, तो वो जाहिल लोग तो बच्ची को कम से कम पैदा होकर के 1-2 मरतबा चिल्लाने का हक देते थे, और आज का मॉडर्न जमाना तो पैदा होने का हक ही नहीं देता है, पहले ही मार देता है। ये जिहालत, इसी जिहालत को खत्म करने के लिए आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा कि जिस गोशे में, जिस नाहिए में, जिस सिस्टम में जुल्म व ज्यादती हो, आप जाकर के उस जुल्म व ज्यादती को खत्म करके रहमत के पहलू को आश्कारा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। वो अरब जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, वही अरबों ने और बच्चियों को वो हुकूक दिए कि दुनिया देख करके दंग रह गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है। ये हुजूर की जिंदगी होगी, हुजूर की तालीमात होंगी, तो हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा हमेशा क्या होगा, सही होगा, और उसके अंदर राहत, सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। आज जमीयत उलमा हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत में इस्लामी माशरा के लिए फिक्रमंद, मस्जिद आबाद नहीं है। हमारी बंदगियां, हमारी इबादतें जो अल्लाह के सामने होनी चाहिए थी, हम मस्जिदों से हट करके दूसरी जगहों पे जाकर के अपनी बंदगी इंसान करता है। इंसान के अंदर बंदगी करने का मादा है, फितरी चीज है, लेकिन वो सही रुख पे नहीं जा रही है। वो बड़ी बड़ी ताकतों के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि मिनिस्टर साहब हैं, ये डीएम साहब हमारा काम बना देंगे, आगे पीछे लगा रहता है। कभी उसको फिक्र नहीं होती कि एक वक्त नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से रुजू करे। बंदगी नहीं हो रही, मस्जिद वीरान है, नमाजी नहीं है, मुअज्जिन अजान देता है, लेकिन हमारी ये बंदगी वहां ना जा करके अल्लाह के सामने ये सर ना झुक करके कहीं और झुक रहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए, और खास तौर से जो उलमा का तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसके लिए उन्हें कमर कसने की जरूरत है। अरबाबे मदारिस को इसके लिए कमर कसने की जरूरत है कि जिस तरह से वो आने वाले तलबा के ऊपर मेहनत करते हैं, उनको दीनी तालीम देते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ एक शोबा होना चाहिए। माशाअल्लाह अक्सर मदारिस के अंदर है भी, मैं जानता हूँ, दावत व तबलीग का शोबा जो अवामुन नास में जाकर के समझाते हैं। आज हमारे दारुल फैज़ मोहम्मदी के अंदर मुस्तकिल हम लोग इसके लिए फिक्र करते हैं। हमारे इदारे के दारुल फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़ के कम से कम 5 उस्ताद हर जुमे को अलग अलग नवाज़ात के अंदर, अलग अलग जिहाद के अंदर लोगों की ज़हन साजी यही बताने के लिए कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आप अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए, अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को ले आइए, नबी की सुन्नत ले आइए, और लोगों को जोड़ जोड़ के कहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़ा इज्तिमा करके, बड़े जलसे करके, पैसा खर्च कर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके पास उसात है तो आप करें। माशाअल्लाह इस गांव के लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया। अल्लाह इनको अजर जजील अता फरमाए, नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारी खवातीन, हमारी माएँ और बहनें हैं, खास तौर से वो अपने ईमान को देखा कि जब मुसीबत आती है कि वो अल्लाह से रुजू करती हैं, या दुआ, तावीज़ और न जाने कौन कौन से फितनों में मुब्तला हो जाती है। सहाबिया हैं हजरत उम्मे साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह तबारक व तआला सहाबिया हैं हजरत उम्मे साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। गांव से किसी गांव की रहने वाली खातून है, मुसलमान हो गई, हुजूर के हाथ पर सहाबियां हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उनका एक बेटा साथ में उसको लेकर के आई और कहा कि आका हमें दीन के बुनियादी अहकाम सिखा दीजिए, हमारा बच्चा भी है, हम भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छी बात है। सहाबा से कहा कि इनको मस्तूरात में भेज दिया जाए, मस्तूरात इन्होंने दीन की बुनियादी चीजें बताएं और बच्चे को सहाबा के बीच कर दिया। सहाबा उनको दीन की बातें बताएं, बुनियादी चीजें बताएं। देखिए गौर से सुनिए होता क्या।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर लगा दिया बच्चे को सहाबा में, और उनको मस्तूरात में खबर क्या आती है कि उस बच्चे की रूह परवास कर गई, इंतकाल हो गया, रूह परवास कर गई, बच्चे का इंतकाल हो गया। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बताया कि वो गांव से जो बच्चा आया था उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है ठहरो, तजीज़ो तकफीन से पहले उनकी वालिदा भी आई हुई है मस्तूरात में, उनको भी खबर कर दी जाए। उनकी वालिदा को भी खबर किया गया, हज़रत उम्मे साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वो आई, गौर से सुने, वो आई हुजूर के पास, तो जाहिर सी बात है फितरी तौर पे आंसू तो गिरे, लेकिन गज़ा फज़ा नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ठीक है तजीज़ो तकफीन होना ही होना है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, कहा कि अल्लाह मैंने किसी के कहने से यहाँ नहीं आया, मैं अपने गांव से चलकर किसी के कहने से नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज पर यहाँ मैं आई थी अपने बच्चे को लेकर, और दीन की तालीम सिखाने के लिए, क्योंकि मेरे शौहर मर चुके हैं, मेरा लड़का है वही दीन की बात सीखता, हम सीखते, और गांव के अंदर बहुत कम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला से कहा आमनतु बिका तौअन, ए अल्लाह मैंने आपके ऊपर ईमान लाया सिर्फ इताअत में, और यहाँ हम चल के आई हैं एक शौक एक रग़बत में ताकि हमें दीन की बुनियादी बातें सिखाई जाएं, लेकिन आपने मेरे बेटे ही को ले लिया। गांव के लोग तो पहले ही मुझे ताना देते थे कि तुम मोहम्मद के धर्म को मजहब को कबूल कर लिया है तुमने, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे शौहर को मौत दे दिया। अब मैं अगर वापस घर जाऊंगी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होगा, तो ए परवरदिगार आलम, ए रब्बुल आलमीन, गांव के लोग मुझे मजीद ताना देंगे, मेरे दुश्मन मुझे जुमले कसेंगे, ताने देंगे, मुझे इसका शिकवा आपको है और कोई आपका फैसला मैं राजी हूँ, लेकिन उस शिकवों का और उन फिक्रों का मैं कैसे जवाब दूंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दिल की सदा को सुना, और वो बच्चा जो इंतकाल कर गया था वो जिंदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ईमान जब दुरुस्त होगा और इस तरह से हमारे अल्लाह के ऊपर भरोसे होंगे तो अल्लाह ताला मुश्किलात को हल फरमाएंगे। आज हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हल नहीं निकलते, इसलिए कि ईमान मेरा कहीं न कहीं भटक रहा है। अल्लाह को छोड़ करके हमने गैरुल्लाह के दरवाजे पर खटखटाना शुरू किया, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना लाओ हमें अल्लाह से लगाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मेहनत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। उनमें से सबसे बड़ी रहमत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से आज हमारी बंदगी अल्लाह से जुड़ी हुई, ये एक रहमत। इसी तरह से बहुत सारे रहमत के अलग अलग पूरी रात गुजर जाएगी, आदमी जिक्र नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अपने समाज में फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी की सुन्नत से मोहब्बत अता फरमाए, उसका फॉलोअर बनाए, उसका मुत्तबे बनाए। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।